करते हैं आज की अगली कहानी। अब बात कर रहे हैं उस ड्रैगन की जिसकी नजरें हमारे पहाड़ों पर आकर टिक गई हैं। क्या उत्तराखंड के चमोली में आई तबाही सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी और खौफनाक साजिश है? जोशीमठ के पास नीति घाटी में एक पुल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। सेना और आईटीबीपी का संपर्क कट जाता है और ठीक उसी वक्त अरुणाचल प्रदेश में ड्रैगन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करता है। अब चक्रव्यूह में हम चीन की वाटर टूरिज्म थ्योरी, एलएसी की जमीनी हकीकत और अरुणाचल में घुसपैठ के दावों का पूरा सच आपके सामने रखते हैं। दो दिन पहले उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट था, लेकिन चमोली की नीति घाटी के तमक नाले में जो कुछ हुआ उसने सबको खौफ में डाल दिया। ये तस्वीरें डराने वाली। ज्योतिर्मठ से करीब 37 किलोमीटर दूर चंद सेकंड या सिर्फ चंद सेकंड में चीन सीमा को जोड़ने वाला अहम बेली ब्रिज पानी के रौद्र रूप के सामने सरेंडर कर गया। पास खड़ी एक गाड़ी खिलौने की तरह बह गई। पुल बहने से नीति घाटी के 12 से अधिक सीमावर्ती गांव का देश से संपर्क कट गया। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये कि सेना और आईटीबीपी की चौकियों तक पहुंचने वाला एक भी अहम रास्ता था। तबाह हुआ पुल कोई पुराना नहीं था, महीने भर पहले ही बीआरओ ने इसे तैयार किया था। सवाल उठता है कि क्या ये तबाही महज भारी बारिश की वजह से हुई, बादल फटने से हुई या कोई साजिश का हिस्सा? जब भी सरहद के पास अचानक ऐसी तबाही आती है तो शक की सुई ड्रैगन यानी चीन की तरफ जरूर घूमती है। जहां ये बेली ब्रिज बहा वहां से चीन की सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दूरी करीब 50 से 60 किलोमीटर है। नीति घाटी के पास सीधे तिब्बत को जोड़ता है। तो क्या इसके पीछे चीन की चाल हो सकती है? याद कीजिए, चीन किस तरह ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है, उस पर मेगा डैम बना रहा है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमेशा ये चिंता जताते रहे कि चीन इन बांधों का इस्तेमाल वाटर वेपन के तौर पर कर सकता है, यानी अचानक पानी छोड़कर भारत के निचले इलाकों में बाढ़ लाना या सूखा पैदा कर देना। हालांकि चमोली की घटना एक नाले की है और इसे फिलहाल मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटना से जोड़ा जा रहा है, लेकिन सीमा के इतने करीब अचानक भरी दोपहरी में आए इस सैलाब ने रणनीतिक चिंताएं जरूर बढ़ाई। चीन सिर्फ पानी से नहीं, कागजों पर भी युद्ध लड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की गुस्ताखी का भारत ने करारा जवाब दिया। गृह मंत्रालय ने सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शों में अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को उनके मानक नामों के साथ दर्ज किया। चीन ने बौखलाहट में से गैर कानूनी करार दिया, लेकिन विदेश मंत्रालय साफ कर चुका है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा। सुनिए। In matters relating to the border areas between India and China, we have always emphasized in discussions with the Chinese side that we consider these issues as most serious and that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of the utmost importance. We have also stated that the state of the border affairs will reflect on the state of our larger bilateral ties. अभी तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं, चीन ने अब तक 6 बार अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के फर्जी नाम जारी कर चुका है। आपके ज़हन में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आपको भारत चीन के बीच लगती एलएसी की पूरी एबीसीडी इस नक्शे के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी की कुल लंबाई जो है वो लगभग 3488 किलोमीटर है। भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश एलएसी से लगते हैं। एलएसी से लगते हैं को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। पश्चिमी सेक्टर में लद्दाख है, यहाँ पर अक्साई चीन और पेंगसोंग जैसे इलाके हैं। मध्य सेक्टर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है। चमोली, नीति घाटी और बाराहोती जैसे इलाके इस सेक्टर में आते हैं। ये अपेक्षाकृत यहाँ पर शांत माना जाता है, लेकिन चौकसी चरम यहाँ पर भी रहती है। पूर्वी सेक्टर की बात करूं यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की, तो चीन पूरे अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है, जिसे भारत सिरे से खारिज करता आया है। ये पूरा इलाका जो है वो चीन से सीधे तौर पर लगता है, बीच में इतना हिस्सा जो है वो नेपाल का है। अब अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है। पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दावा किया कि चीनी सेना यानी पीएलए अरुणाचल प्रदेश के इलाके में घुसपैठ कर रही है। हालांकि टाइम्स नाउ नवभारत स्वतंत्र तौर पर इन दावों की पुष्टि नहीं करता है। क्या सच में चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है? इन दावों पर रक्षा सूत्रों ने स्थिति साफ भी की है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच बॉर्डर का स्पष्ट सीमांकन नहीं है, यानी बॉर्डर क्लियर नहीं है।
इसीलिए कभी कभी पेट्रोलिंग टीमें आमने सामने आ जाती हैं। ऐसे मामलों के वक्त पे तय नियमों और फ्लैग मीटिंग के बाद सुलझा भी लिया जाता है। आईटीबीपी और सेना पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और बिना ठोस सबूत के ऐसे सनसनीखेज दावे सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश भर है। चीन की इस पूरी चालबाजी को समझने के लिए आपको उनकी एक खतरनाक जियोपॉलिटिकल थ्योरी को भी समझना होगा। इसे कहते हैं माओ का 5 फिंगर प्लान। चीन तिब्बत को अपनी दाहिनी हथेली मानता है और उसकी 5 उंगलियां हैं: लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ त्से-तुंग की इस पुरानी नीति के तहत चीन का रणनीतिक लक्ष्य इन 5 उंगलियों पर अपना प्रभाव जमाना है। यही वजह है कि चीन कभी लद्दाख में तो कभी अरुणाचल में तनाव पैदा करता आया है। चाइनीज की एक पॉलिसी रही है कि वो अपना डिफैक्टो कंट्रोल दिखाने के लिए धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि अब पहले चरवाहों को रोकते हैं वहाँ जाने से, उसके बाद में पेट्रोलिंग यूनिट्स को रोकते हैं और उसके बाद में डिफैक्टो अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा एरिया है और यहाँ तो कभी इंडियंस कभी आते ही नहीं थे। ये भारत के साथ नहीं, सभी के साथ में चाइनीज़ का इस तरह का बिहेवियर है। तो हमें इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। ये इस तरह के इंसिडेंट अरुणाचल में हुई हैं जो सुनने में आया है, और उत्तराखंड में भी इस तरह की इंसिडेंट होती रही हैं। चीन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि अपने इलाके में तेजी से फाइटर जेट्स की तैनाती भी बढ़ा रहा है। पिछले महीने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में दावा किया गया कि चीन ने एलएसी के पास अपने 2 अहम एयरबेस पर सबसे आधुनिक J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात कर दी है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक शिनजियांग के होतान एयरबेस पर 8 और तिब्बत के डामशुंग एयरबेस पर 4 यानी कुल 12 J-20 विमान मौजूद दिखते हैं। हाल के वर्षों में एलएसी के पास J-20 लड़ाकू विमानों की यह सबसे बड़ी तैनातियों में से एक कही जाती है। व्यावसायिक सैटेलाइट कंपनी वेंटर की 9 जुलाई को ली गई तस्वीरों में होतान एयरबेस पर 8 J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट खुले एप्रन में खड़े दिखाई दिए। होतान एयरबेस चीन के वायुसेना का प्रमुख फॉरवर्ड एयरबेस है। एलएसी के करीब होने की वजह से यह चीन के सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशनल ठिकानों में गिना जाता है। यहां से सैन्य और नागरिक दोनों तरह के विमान उड़ान भरते हैं। वहीं 25 जून की तस्वीरों में डामशुंग एयरबेस पर 4 J-20 विमान शेल्टर के नीचे नजर आए। हालांकि केवल सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि यह फाइटर्स या स्थायी रूप से तैनात हैं या किसी सैन्य अभ्यास या फिर रोटेशनल भर का हिस्सा है। फिर भी इतनी संख्या में J-20 लड़ाकू विमानों का एलएसी के करीब दिखाई देना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम तो कहा जाएगा, और दुश्मन देश होने के नाते, सीमा होने के नाते हमको नजर भी रखनी होगी। इस बीच चीन को लेकर देश में राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की कथित घुसपैठ को लेकर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। ये बातें आप अगर अरुणाचल प्रदेश चले जाएं, लगातार ये बातें मीडिया में भी आ रही है, वहां चीन के नेटवर्क हमारे यहाँ पकड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गांव जो हैं, जो आज भी चीन उस पे अपने मैप पे दिखाता, जो अरुणाचल प्रदेश के गांव है उसको दिखलाते हैं कि चीन का हिस्सा है। तो क्या प्रधानमंत्री जी उसमें आत्मसमर्पण कर दिए हैं या रक्षा मंत्री जी को संज्ञान में नहीं है? ये तो देश के साथ कहीं न कहीं देश को भी आंख धूल आप झोंक रहे हैं। तो ये हम कहते हैं कि या तो लाचार हैं या फिर विवश हैं या इन्होंने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने देश के सुरक्षा, देश के महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं उसके ऊपर हमेशा राजनीति करना हमको देखने को मिला है। और भारत सरकार, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इतना अलर्ट है, इतना मतलब चौकन्ना है, जमीन तो छोड़ दीजिए, तो भारत में चीन का कोई भी इन्फिल्ट्रेशन हो या कुछ भी उनके ओर से एक्टिविटीज हो, भारत सरकार इसके मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो राजनीति भी शुरू हो गई है। अब वक्त हो गया है चक्रव्यूह में पब्लिक व्यू का। आखिर में आ गया हूं। पीके की नौकरी वाली स्टोरी पर चंदन सिंह का पोस्ट है। भारतीय राजनीति ने ऐसा दृश्य कम ही दिखाई दिया जब कोई नेता चुनाव जीतने के बाद मंच से कहे कि सीवी भेजिए, हम नौकरी लगवाने का प्रयास करेंगे। पीके बधाई के पात्र हैं। पब्लिक व्यू संसद में जो डेडलॉक बना हुआ उस पर संजय त्रिपाठी का है, नए नियम बनाए जाने की तत्काल जरूरत है कि संसद परिसर में धरना प्रदर्शन तुरंत बंद हो और प्रत्येक सांसद को हर सत्र में 50% उपस्थिति बाध्यकारी हो और प्रत्येक सांसद एक प्रश्न हर सत्र में जरूर पूछे। काम कराने का एक तरीका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको देखने के लिए। एक बार फिर से आपके रिएक्शन से मुझे इंतजार रहेगा। जरूर भेजते रहिए। चक्रव्यूह देखने के लिए शुभ रात्रि।